पहुंच गया ट्रेन स्टेशन के अंदर। नाम है एयरपोर्ट, मतलब अरे मैं हेलो हेलो गाइस, रात गुजर गई, सुबह हो गई और अब मैं दोबारा एक नई दीदी करवा के वापस स्टेशन जा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रात को हुआ क्या था। रात को मेरी वो ट्रेन छूट गई थी, जैसे मैं आपको बताया था। मैं दूसरे स्टेशन गया तो वहाँ की जो ट्रेन थी, वहाँ पे जो ट्रेन है वो है लाइक मतलब अगले पूरे 24 घंटों के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। तो अब नेक्स्ट डे, मतलब अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और मैं जा रहा हूँ वापस रेलवे स्टेशन। वहाँ पे मैंने अपनी एक सेकंड क्लास की टिकट करवाई है। सो वो अब मुझको 5 घंटे में पहुँचा देगी बीजिंग। सो अब मैं उधर जाऊँगा रेलवे स्टेशन। तो पूरी रात मतलब ये हुआ कि वापस आया हूँ और मैं मतलब यूनिवर्सिटी वापस आ गया था। एंड आफ्टर कमिंग टू यूनिवर्सिटी उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया, सो गया। एंड देन सुबह उठा, कपड़े चेंज किया, अगेन रेडी हुआ। एंड देन मैं वापस अगेन जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। और मज़े की बात है, मेरी ट्रेन उसी रेलवे स्टेशन से जहाँ मैं गलत रेलवे स्टेशन पर चला गया था, उधर से ही अब मेरी रेलवे मतलब ट्रेन है। सो अब लेट्स को होते हैं वहाँ पे। और जितना कल मैं खुश था उस रेलवे स्टेशन को आपको दिखाकर, उतना खुश तो नहीं होऊंगा। बट अब मेरा ये है कि मतलब चलो शुक्र है मैं बीजिंग पहुँच जाऊँगा। एंड आफ्टर गोइंग टू बीजिंग वहाँ से फिर आगे मैंने करवाना है अपना अगेन दीदी करवाऊँगा। और दीदी बुक करवा कर वहाँ से मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट चला जाऊँगा। एंड वहाँ पे फिर मेरे 7 से 8 घंटे का रेस्ट है। क्योंकि मैंने होटल की रिजर्वेशन मैंने कैंसिल करवा दी, क्योंकि मतलब ज़रूरत नहीं थी होटल जाने की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं होटल भी जाऊँगा, एक दिन वहाँ पे मैं स्टे करूँगा। बट होटल की रिजर्वेशन मैंने कैंसिल करवा दी, क्योंकि रात को अब मैं आज 21 तारीख है और 5 बजे निकलूँगा और 10 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। और फिर मैं दीदी बुक करवा के 11 बजे मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। दैन सुबह 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो अब लाइक और 7 बजे मतलब वो चेक इन स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब तकरीबन ये मुझे 7-8 घंटे के लिए अब मैं क्या रिज़र्व करवाऊँ अपना, क्या कहते हैं उसको, होटल में क्या जाऊँ 7-8 घंटे के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं एयरपोर्ट पे वेट कर लूँगा। सो लेट्स को होते हैं एयरपोर्ट, सॉरी रेलवे स्टेशन। एंड देन उसके बाद आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, आफ्टर ऑल मैं पहुंच गया ट्रेन स्टेशन के अंदर और ये सारी आवाम बैठी हुई है। मेरा टर्मिनल ये है 3B और 4B। तो चलते हैं। अब 4 हो गए हैं, मैं रेलवे स्टेशन में पहुंच गया हूँ। और अब मैंने 5 बजे मेरी ट्रेन है, तो 5 बजे तक वेट करते हैं। एंड उसके बाद फिर आगे रेलवे स्टेशन में मतलब रेलवे स्टेशन आगे और ट्रेन में बैठ के फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जो ट्रेन है वो मुझे 5 घंटे में पहुंचा देगी बीजिंग। एंड देन फिर वहाँ से आगे मैंने दीदी अगेन बुक करनी है। और लोग मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं कोई एलियन हूँ, क्योंकि मैं एक बार ब्लॉग बना रहा हूँ, दूसरा अपनी लैंग्वेज में बना रहा हूँ। तो चलो वेट करते हैं। अब जब ट्रेन चलती है दैन ट्रेन में बैठ कर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। मेरा ये 4 येलो ये जो है इट्स 4, तो ये जो 4 है यहाँ पे मैंने वेट करना है। तो 5 बजे आएगी और लाइक ऑलमोस्ट 5 मिनट रह गए हैं, तो उसका वेट करते हैं ट्रेन में हम बैठेंगे। तो ट्रेन आ गई है, अब अंदर बैठ के व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज पूरी ट्रेन में आके बैठ चुका हूँ और अब मेरी ट्रेन आधा घंटा हो गया लाइक चल रही है। और मैं घर में बात कर रहा था तो वैसे ही मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह से घर पे। तो अब ये देखें जो है अब ट्रेन चल रही है। तो अब रास्ते 5 घंटे का है, 5 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे बीजिंग। मतलब मैं और आप सब साथ पहुँच जाएंगे बीजिंग। सो बीजिंग चल के फिर आगे वहाँ से मैंने आगे आपको जैसे मैंने साइड स्टोरी सुनाई है रीति लेनी है। देन उसके बाद फिर मैंने वहाँ से एयरपोर्ट जाना है। सो अब ये जो सफ़र है ये हम गुजारते हैं इस ट्रैवल 2000 years later. अब मैं आ चुका हूँ बीजिंग। मैं बीजिंग में आ गया हूँ, बस मैंने दीदी बुक करनी है। ये हमारी ट्रेन है, ये जिस ट्रेन से मैं आया हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ से नीचे जाके पार्किंग में दीदी बुक करनी है। एंड उसके बाद डायरेक्ट मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। तो दीदी बुक करते हैं, देन आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ पार्किंग में, क्योंकि मैंने दीदी बुक करवानी है। तो दीदी बुक करवा के देन आगे फिर जो है ना मैं आगे आपको बताता हूँ सारा रास्ते में जो मैं वैसे मैंने डिस्टेंस कवर के ट्रैवल किया हुआ। ये सब जा रहे हैं। 1 hour later. एयरपोर्ट में एंटर हो चुका हूँ मैं। The next day. तो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, सुबह हो चुकी है। मैंने अपने बोर्डिंग पासेस ले लिए हैं, ये देखें। और अब मैं जा रहा हूँ अपने वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए। मेरी कोई फ़्लाइट 4 घंटे बाद है।
तो उस 4 घंटे में हम वेट करेंगे। सबसे पहले हमने अपना सिटिंग एरिया ढूंढना है कि हमने कहाँ वेट करना है बैठ के, मेरी जो एयरलाइन है उसका। तो उसके बाद फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं वो ढूंढता हूँ, मैंने यहाँ पे जो खड़े हैं लोग उनसे पता करते हैं, कुछ जो स्टाफ के लोग हैं, एंड देन फिर आगे आपको आगे से मैं आपको क्या करता हूँ, क्या कहते हैं, इन्फॉर्म करता हूँ, इन्फॉर्म। सो अब मेरा सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है। उसके बाद मैंने अपना ये बोर्डिंग वगैरह भी ले लिया है और मैंने अपना सामान भी उनको सबमिट करवा दिया जो मेरा इस्लामाबाद में मुझको मिलेगा। सो अब 6:30 हो रहे हैं सुबह के और मैंने 9:30 बजे तक वेट करना है। मेरे गेट को मुझे पता चलेगा मैंने किस गेट से एंटर होना है, ताकि मैं जब जाके मैं अंदर क्या नाम है एयरपोर्ट, मतलब अरे मैं जहाज़ में जाने के लिए मुझे किस गेट से एंटर होना है, मुझे वो 9:30 बजे पता चलेगा। तो 3 घंटे मुझको वेट करना पड़ेगा। सो वेट करते हैं एंड देन फिर जब जहाज़ में मतलब एरोप्लेन में जाने के लिए जो गेट नंबर मुझको पता चलेगा तो फिर आगे जो है ना मैं आपको व्लॉग में आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ, उसको आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सो स्टे ट्यून और होप सो आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा और आगे जाके ये व्लॉग में पाकिस्तान में जाके ख़त्म करूँगा। सो स्टे ट्यून। तो अब मैंने अपने जो बोर्डिंग पास दिखाया था मैंने उनको, और मैंने उनसे अब जो है मुझे उन्होंने मेरा गेट नंबर बता दिया कि मैंने किस गेट से एग्ज़िट होना है ताकि मैं एयरप्लेन में जाके बैठ सकूं। सो वो गेट है B34। तो लेट्स को होते हैं B34 पे। अभी जो मतलब है सामने वो B21 टू B36 है। सो ये B20 आ गया एंड देन आगे 21 से 36 तक है। सो लेट्स को होते हैं और B34 मेरा जो गेट नंबर है वो है B34। वहाँ जाके फिर मज़ीद 1 घंटा जो है ना मुझको वेट करना पड़ेगा जहाज़ का। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो है वो, क्योंकि मेरा जो फ़्लाइट टाइम है वो है 10:30 का, सॉरी 11 का। तो ये देखें ये B20 और B21 है, सॉरी ये दोनों B20 हैं। और नेक्स्ट फिर आगे B34 पे जाके मुझे वेट करना है 1 घंटा और एंड देन उसके बाद फिर जो है वो मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट जो मेरी बीजिंग से ग्वांगजो है उसमें मैं बैठ जाऊँगा एंड आफ्टरवर्ड्स फिर जो है मैं ग्वांगजो में 2 घंटे का स्टे है एंड वहाँ से 2 घंटे का स्टे मतलब वहाँ पे रुक कर एंड देन फिर आगे मेरा जो है फ्रॉम ग्वांगजो टू इस्लामाबाद 7:30 बजे रात को इस्लामाबाद होगा पाकिस्तान। गाइस अब मेरा जो एरोप्लेन है लाइक जिसमें मैंने ट्रैवल करना है फ्रॉम बीजिंग टू ग्वांगजो वो आ गया है। सो अब वेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है इन्होंने लिखा है 11:30 का, जबकि अभी हो रहे हैं 10:30 नहीं हो रहे, सॉरी अभी वो 10:15 हुए हैं। तो मैं घंटा और वेट करना पड़ेगा, करेंगे। जहाँ पे हमने 12 घंटे वेट किया वहाँ पे 1 घंटा और वेट कर लेंगे। वेट करते हैं फिर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने जहाज़ की तरफ। हमारे बोर्डिंग पास हमारे पास है और यहाँ पे चेकिंग हो रही है एंड आफ्टर डैट हम जहाज़ में जाके बैठ जाएंगे। शुक्र है कि पूरे 12 घंटे वेट करने के बाद अपने प्लेन में, अपने नहीं मतलब जो मैंने बुक करवाया है उसमें मैं एंटर हो रहा हूँ। सो लेट्स गो होते हैं अंदर से भी आपको दिखाते हैं। बीच में कुछ रील्स भी बनानी है तो मैंने इसीलिए ये व्लॉग यहीं पे मैं अभी कट करके आगे फिर ले रहा हूँ। हाँ चलो ये हम यहाँ से एंटर हो गए। सो हम एंटर हो रहे हैं। हाँ लो हाँ। सो ये हमारा डोमेस्टिक फ़्लाइट का है और मेरा है जी 35A। सो मेरा 35A सीट है, मेरी 35A सीट है। सो आई हैव टू चेक कि मेरी सीट नंबर कहाँ लिखी होती है। 35A, हाँ 35A, हाँ ये 25 है, आगे 26, 27, 28, 35 पे जाके हमने बैठना है। तो लेट्स गो होते हैं 25। तो मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया, मेरी विंडो सीट है। मैं अब सारे नज़ारे आप लोगों को भी मैं साथ साथ करवाऊँगा। सो अब हम वेट करेंगे 11:30 तक का, 11:30 बजे ही उड़ेगा एंड 10 जाके करते हैं। सो अब एरोप्लेन ने स्पीड पकड़ ली है और अब हम लगे हैं टेक ऑफ करने। सो गाइस बी रेडी, वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। 1 2 3
रास्ता है, तो मैं खोल के बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है जी चिकन एंड बीफ राइस है, उसके बाद ये फ्रूट्स हैं, ये केक है, ये योगर्ट है आई थिंक, और ये केचप है। तो चले खाते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा लैंड होने वाले हैं, खाना खा लिया, थोड़ा सा सो गए और सब कुछ कर लिया, रेस्ट भी कर लिया, खाना भी खा लिया, सो भी गए और वो बस अभी आँख खुली है, उठाऊँ। हम लैंड होने वाले हैं, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, लैंड हो गए, शुक्र है। ओह मैन, अल्लाह, हम निकल रहे हैं अपने एयरपोर्ट से। बाय बाय। सो बाय बाय। सो अब हम आ चुके हैं ग्वांगजू एयरपोर्ट पे। सो मैंने सुना है कि ये ग्वांगजू एयरपोर्ट चाइना का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में आता है, एयरपोर्ट में। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा एयरपोर्ट है, कितना प्यारा है, एंड देन आपको भी बताते हैं कि हमें कैसा लगा। तो लेट्स गो होते हैं एंड देन एयरपोर्ट के अंदर जाके आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गुची सो अब हम आ गए हैं ग्वांगजू एयरपोर्ट है। सो अब हम ग्वांगजू एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और हमारा ये डिपार्चर का हॉल है ये, एंड अभी हमारे यहाँ पे चेकिंग होगी, एंड देन हम फिर आके वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाएंगे। मैं ग्वांगजू एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और ये अब सब इस्लामाबाद में जाने वाले लोग बैठे हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, और अब मैं भी अब चलता हूँ। ये हम बोर्डिंग लाइन में लगना है हमने, और यहाँ पे हमने अपनी बोर्डिंग करवानी है, टिकट्स वगैरह दिखाने हैं, एंड देन फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं इस जहाज़ में। सो यहाँ से वे है, हमने जाना है एयरपोर्ट के अंदर, सॉरी एरोप्लेन के अंदर। सो लेट्स गो होते हैं, और मैं जो हूँ ना, तो चलो चलते हैं इस्लामाबाद अपने घर। ये है हमारी एयरलाइन का जहाज़। सो लेट्स गो इनसाइड, चलो चलें अंदर। लेट्स गो मैन। मैंने अब 38 देखनी है सीट, ये 31 है, 32 है, 33, 35, 37, 38, हाँ 38 है मेरी, वो लास्ट वाली है। लास्ट वाली हाँ। फ्लाइट में यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रे है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सीट इंक्लाइन का डिक्लाइन का भी ऑप्शन है यहाँ से। फिर यहाँ के विंडो की सीट, अगेन मुझको विंडो सीट मिली, यहाँ से आपको मैं सारे नज़ारे दिखाऊंगा। बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़, अब आपको नज़र आ रही नहीं आ रही, आई डोंट नो, बट बारिश हो रही है। ये सब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हमें ऑरेंज जूस सर्व हुआ और हम साथ यहाँ पे मूवी देख रहे हैं। अभी तक हमारी फ्लाइट उड़ी नहीं है, लेट्स सी। तो हम अब टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुके हैं। फ्लाइट ने अपनी स्पीड पकड़ ली है एरोप्लेन में। सो काउंटडाउन स्टार्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, oh man, 2,
और साथ ये खाओ। इसमें राइस और फिश, राइस और फिश है, ये सैलड है और ये फ्रूट्स हैं, ये बन और में बटर है। तो सेकंड मेरा सैंडविच आ गया है जो हम खाएंगे और वेट करना है 3 घंटे और, क्योंकि 3 घंटे लगातार अभी और सफ़र करना है। तो ये खाते हैं, पेट पूजा करते हैं एंड देन 3 घंटे और वेट करते हैं। सो हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए। हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कब लैंडिंग होगी, अभी तक हो नहीं रही, कब से वेट ही कर रहे हैं। अरे बाहर का मौसम बहुत प्यारा हुआ है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, चला चल लैंड हो जा। लेट्स सी, अब एयरपोर्ट पहुंच के आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम निकल रहे हैं जहाज़ से और हम पाकिस्तान के अंदर लैंड हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर एंटर हो चुके हैं। सो लेट्स गो। पहले हमने अपना लगेज करना है कलेक्ट, और लगेज कलेक्ट करने के बाद फिर जो है हम करेंगे बाहर जाके सबसे मिलेंगे। तो लेट्स गो होते हैं, ये देखें, लेट्स गो आउटसाइड, बाहर चलते हैं। पहले लगेज अपना कलेक्ट करते हैं, इमिग्रेशन वगैरह सारा करते हैं, फिर जो इमिग्रेशन का काम है वो सब हमने करना है। तो उसके बाद फिर अपना लगेज कलेक्ट करना है एंड आउटसाइड बाहर। सो हम यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आए हैं, हमें मतलब इमिग्रेशन करने के बाद हमें फिर हमारा लगेज मिलेगा। तो चलते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, लगेज कलेक्ट करते हैं, दैन फिर वापस बाहर। और बाहर मेरे मम्मा पापा सब खड़े हुए हैं, जबकि लाइक मम्मा पापा को पता है कि मैं आ रहा हूँ, बट बहन भाइयों को बिल्कुल नहीं पता। तो लेट्स को होते हैं, सबको सरप्राइज़ देते हैं, तो उनका रिएक्शन भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इमिग्रेशन वगैरह करवा लें देन। सो ये मेरा बैग आ गया है, ओहो ये है मेरा बैग। ओए सो इसको उठा के रखते हैं इधर एंड लेट्स को होते हैं बाहर। यू नो व्हाट गाइस, मेरी ना सारी फैमिली बाइक खड़ी हुई है। मेरे मम्मा पापा को पता है कि मैं आ रहा हूँ, बट मेरे बहन भाई को नहीं पता। जैसे मैं आपको बताया है, मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनको नहीं पता, तो उनको जाके सरप्राइज़ देना है। सो लेट्स को होते हैं बाहर सबसे पहले, और व्लॉग में एक एक चीज़ रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले यहाँ से हमारा बैगेज सारा लगेज जो है वो स्कैन होगा एंड उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। तो लगेज स्कैन करके फिर आगे व्लॉग में दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। सो अब मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे मेरे घर वाले किधर गए, मेरे घर वाले किधर गए? हेलो हेलो हेलो, इसका मुँह खुला खुला रह गया। पारी तो ये देखो इसको क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे माँ रोना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नहीं रोना, रोना नहीं है मम्मा, रोना नहीं है। अच्छा ना, बस ना रो नहीं ना, मैं मम्मा बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, जब करे रोना नहीं, बता रहा हूँ आपको। तुम क्यों रो रही हो? हाँ ये क्यों रो रहे? अल्लाह मिलो मिलो भाई। अच्छा अच्छा, इतलाओ बस बस चुप हो, देखो व्लॉग में रो रहा है फैजी, व्लॉग में रो रहा है, रो और रो सारे, देखो ये रो रहा है फैजी। क्या हुआ है? पारी दो पारी, क्या हुआ है? मुंह मोटा हो गया है। तुम्हें क्या हुआ है? वसी भाई किधर है? वसी तो नहीं है, मैं आया हूँ, वसी नहीं आया। अच्छा तुम्हें क्या हुआ है? इधर आओ, क्यों रो रहे हो? मैं कहा वसी भाई आएगा। वसी भाई क्यों आएगा? मैं आऊँगा मैं। क्या हुआ है? मैंने वैसे अपने मेरे का तो सरप्राइज दूंगी। तो मिला था सरप्राइज? ये सरप्राइज है आपका। सरप्राइज मिला? अरे यार ये
क्यों रो रही है मैं रोने शुरू हो जाऊंगा अब नहीं करे 2 साल बाद अपने बच्चे को दे नहीं करेगा मैं तो भाग गई अच्छा ना बस ना ये क्यों रो रही है अच्छा इधर आओ इधर आओ इधर आओ चलो मिलो भाई बस ना यार बस चुप करो दो मिनट करो की वीडियो यार। बनाओ ये बात मैं तुम्हें तंग करेगी ना कर अच्छा बस मेरा ना मोबाइल पागल मुझे इन नहीं हो मिलो भैया से मिलो भैया से कासे बोलो अच्छा बस है मैं पागल बस मैंने वीडियो क्या है अब तुम अब इसको चुप कराओ इसको बोलो चुप करे चुप करो